पुस्तक योगीराज विशुद्धानंद प्रसंग एवं तत्व कथा। लेखक महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज। भाग 1 अध्याय 3। भैरवी माता से भेंट। जगत के कल्याण साधन के लिए युग युग में जितने भी महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं उन सब ने समान रूप से त्याग एवं वैराग्य का पथ प्रदर्शित किया है। त्याग और वैराग्य के बिना जीवन गठित नहीं होता, साधन संपत्ति प्राप्त नहीं होती और नित्य धर्म के अनुष्ठान का सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होता। विषय वासना में बंधा हुआ भोग लोलुप जीव त्याग की महिमा कैसे समझ सकता है? त्याग और वैराग्य के बिना जीवन गठित नहीं होता, साधन संपत्ति प्राप्त नहीं होती और नित्य धर्म के अनुष्ठान का सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होता। विषय वासना में बंधा हुआ भोग लोलुप जीव त्याग की महिमा कैसे समझ सकता है? अमृतत्व प्राप्त करने के लिए वास्तव में यही एकमात्र सोपान है। एक दिन यह बात मनुष्य के समझ में आ जाती है और समझ में आते ही वह अनित्य की सेवा त्याग देता है तथा नित्य का आश्रय ग्रहण कर लेता है। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य, जिस किसी महापुरुष का जीवन चरित्र देखिए तो सब में उपयुक्त एक ही बात मिलेगी। त्याग के इस ही सनातन पथ पर आज एक नवयुवक उसी लक्ष्य के साथ बुद्ध और चैतन्य देव जैसा अनंत की ओर महाभिनिष्क्रमण करने को उद्यत हुआ है। आज उसके हृदय में जिस अलौकिक भाव का उदय हुआ है उसको शायद मोहांध संसारी जीव न समझ सके। जन्म जन्मांतर की कठोर तपस्या के फल से कितने कितने सत्संगों के महात्म्य से भगवान की कृपा से आज युवक के हृदय में एक अनिर्वचनीय उच्छ्वास का हृदय हुआ है। पागल कुत्ते का काटना तो एक निमित्त मात्र था। विमाता के तिरस्कार को निमित्त बनाकर एक दिन ध्रुव अनंत पुरुष की खोज में घर से बाहर निकल पड़ा था। युवक भोलानाथ की भी यही दशा थी। स्नेहपूर्ण आत्मीय स्वजन, स्नेहमयी वात्सल्यशालिनी जननी, चिर परिचित गृह परिवार, समस्त संगी साथी, सांसारिक आशा और आकांक्षा, इन सब का त्याग करके आज वह एक अपरिचित अज्ञात पुरुष के साथ और उससे भी अधिक अज्ञात तथा अपरिचित किसी पदार्थ की खोज में किसी अनजान स्थान में जाने के लिए उद्यत हुआ है। भोलानाथ के मन की परीक्षा लेने के लिए महापुरुष ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ उस दुर्गम स्थान में जाने का साहस करते हो? क्यों कर तुम तो अब भी बालक हो, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। यदि चलने की उत्कट इच्छा है तो संध्या के बाद हमारे पास आ जाना, हम तुम दोनों को अपने साथ ले चलेंगे। सन्यासी की ऐसी आश्वासन पूर्ण वाणी सुनकर भोलानाथ के हर्ष का कोई पारावार न रहा। ठीक समय पर वह अपने साथी के समेत निर्दिष्ट स्थान पर सन्यासी के सामने हाजिर हो गया। सन्यासी ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उनको अपने पीछे करके लेकर वे आगे बढ़े। अंधेरे जंगल से होकर सन्यासी धीरे धीरे चलने लगे। दोनों युवक उनका हाथ पकड़े पकड़े उनके पीछे चल रहे थे। किन किन स्थानों को पार करते हुए किस मार्ग से किधर जा रहे थे इसका न तो भोलानाथ को भान था और न हरिपद को ही। ऐसा मालूम पड़ता था मानो किसी कोमल सुख स्पर्श बिछौने के ऊपर होकर वे आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि वे लोग साधारण गति से ही चले जा रहे थे तथापि स्पष्ट ऐसा जान पड़ता था मानो किसी अनैसर्गिक शक्ति के आकर्षण से वे आकाश मार्ग से जा रहे हो। पानी की लहरों को चीरते हुए जैसे जलचर प्राणी अथवा नाव चलती हैं, वायुमंडल में कंपन उत्पन्न करके प्रतिस्तर में वायु की लहरों को भेद कर जैसे वायुयान अथवा व्योमचारी पक्षी स्वच्छंद विचरण करते हैं, इसी प्रकार वे भी चले जा रहे थे। यद्यपि प्रतीत होता था कि वे दोनों पैदल ही जा रहे हैं तथापि थोड़ी ही देर बाद वे समझ गए कि यह चलना मामूली चलना नहीं है। समस्त रात्रि इसी प्रकार पार होने पर जब सवेरा हुआ तब महापुरुष ने दोनों के नेत्रों पर से पट्टी खोल डाली। चारों ओर देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते क्या है कि किसी पर्वत श्रेणी के समीप एक देवालय है, उसके बगल में लोग खड़े हैं। मंदिर के भीतर अष्टभुजा देवी की मूर्ति विराजमान थी। वहां पर एक भी बंगाली को आसपास न देखकर उनका अनुमान हुआ कि वे किसी दूर देश में आ पहुँचे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि उस स्थान का नाम विंध्याचल है और मंदिर में विराजमान देवी स्वयं विंध्यवासिनी है। एक रात्रि में ही नदी और पर्वतमालाओं को लांघ कर पैदल इतनी दूर कैसे आ गए यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उन दोनों को अष्टभुजा मंदिर के पास एक सुरक्षित स्थान में छोड़कर सन्यासी जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय कह गए कि तुम लोग यहाँ कोई भय मत करना, हम कुछ दिन बाद वापस आकर तुमको अपने साथ ठीक यथास्थान ले चलेंगे। सन्यासी जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भोलानाथ और हरिपद कुछ चिंतित होने लगे।
उन लोगों ने पहले कभी भी किसी दूर देश की यात्रा नहीं की थी, अतः इस प्रकार जंगली जानवर से भरे हुए भयानक निर्जन प्रदेश में अपने को अकेले उपस्थित देखकर कुछ समय के लिए किंग कर्तव्य मूड हो गए। बंग भाषा के सिवा और कोई दूसरी भाषा भी वे लोग नहीं जानते थे। फिर ऐसे विजन स्थान में आ पड़े थे जहाँ पर बंगला भाषा बोलने वाले किसी व्यक्ति से भेंट होने की कोई संभावना नहीं थी। क्वचित कभी कोई एक दो जन वहाँ देवी के दर्शनार्थ आए भी तो भी वे हिंदी भाषी थे। उन लोगों की बोली समझना उन उभय बंग साथियों के लिए भारी समस्या लगने लगी। इस पर अति समीप चारों ओर निबिड़ वन, भूमि निहार कर हिंसक जंतुओं की आशंका से मन में कुछ भय सा लगने लगा। जो कुछ भी हो, इस प्रकार दुश्चिंता में पड़े पड़े कई घंटे बीत चुके। तब देखा कि एक श्याम वर्ण ब्राह्मण व्यक्ति उन दोनों के लिए भोजन सामग्री लेकर उनके पास उपस्थित है। वह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया, किसने आज्ञा देकर भेजा, यह कुछ भी वे लोग न समझ सके। खाद्य वस्तुएं उन दोनों के सामने रखकर ब्राह्मण तुरंत चला गया। उसके बाद दोनों ने खूब तृप्त होकर भोजन किया और वहीं पर विश्राम करने लगे। संध्या समय वही ब्राह्मण फिर से आया और उन्हें खाने की चीजें देकर चला गया। सन्यासी के अंतर्ध्यान होने पर भोलानाथ को लगा था कि उनके वे संगी महात्मा संध्या समय जरूर पुनः लौट आएंगे एवं पहले की नाई फिर से दोनों जन को साथ ले जाएंगे। परंतु सायंकाल बीत गया, तब भी वे नहीं पधारे। जब ऐसा देखा, स्वभावतः उनका मन कुछ उद्विग्न हो उठा। अपरिचित देश, निर्जन पर्वत शिखर, खुला आकाश और हिंसक जंतुओं से भरा भीषण अरण्य, ऐसे निबिड़ अंधकारमय स्थान में किस भांति समय व्यतीत करेंगे, इस सोच में वे व्याकुल हो गए और एक शाखा के साथ अपने शरीर को कस करके बांध लिया। उसके साथी ने भी देखा देखी ऐसा ही कर लिया। इस प्रकार बड़ी दुश्चिंता में बहुत कष्ट के साथ दोनों ने ज्यों त्यों रात बिताई। जब प्रभात हुआ तो वृक्ष से नीचे उतरकर पूर्ववत अष्टभुजा देवी के मंदिर में गए। दिन को वहीं पर निवास किया। उस दिन भी वहीं सांवले रंग का ब्राह्मण पहले दिन जैसा ठीक समय पर हाजिर हुआ एवं भोजन देकर चला गया। दोनों ने खाया, परंतु उस दिन जब संध्या काल में बाघ की गर्जना सुनाई पड़ी तो वे अत्यंत भयभीत होकर विहल हो उठे। भोलानाथ ने तो अपनी माँ की गोद से कभी अलग हुए ही नहीं थे। आज इस प्रकार पराये देश में विजातीय भूमि में अपने को नितांत निराश्रय पाकर वे अत्यंत कातर हो गए। आंसुओं की धारा बहने लगी, वक्ष स्थल प्लावित हो गया। रह रह कर घर की सुख स्मृति मन में जागने लगी। युवक को चित्त में निश्चय ही ऐसा लगा मानो मृत्यु आस पास घूम रही है। उसके पंजे से छूटने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। भय से ग्रस्त, चिंता से त्रस्त किसी तरह कुछ समय और बीता अपने बचावनहार की आतुर प्रतीक्षा में। पश्चिम आकाश में सुदूर नजर पहुंची तो क्या दृश्य देख रहे हैं, मानो एक ज्योतिर्मय गोलक आकाश मार्ग से उनकी ही और धीरे धीरे निकट चला आ रहा है। नवोदित सूर्य की वह पूर्ण चंद्र जैसे अखंड मंडलाकार प्रकट होकर लोगों को आकाश में दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ज्योतिर्मय मंडल उनकी दृष्टि के सामने आ गया। जैसे जैसे वह समीप पहुंचने लगा वैसे वैसे उसके आकार की विशेषता स्पष्ट दिखाई देने लगी। दोनों नवयुवकों ने जब यह अपूर्व दृश्य देखा तो वे एक बार के विस्मित और स्तंभित हो गए। जब वह और निकट आ गया तो देखने से और भी स्पष्ट मालूम हो गया कि दूर से जो ज्योतिर्मंडल भासता था वह वस्तुतः ज्योतिर्मंडल नहीं है, बल्कि वह तो मनुष्य की मूर्ति है तथा जो प्रकाश उसे घेरे हुए है उसी का प्रभामंडल है। मूर्ति आकाश मार्ग से नीचे उतरी। उसने दोनों युवकों को आशीर्वाद दिया। मूर्ति के मस्तक पर जटाजूट था, हाथ में त्रिशूल, ललाट में रक्त चंदन की बिंदी, गले में रुद्राक्ष की माला थी। मुख पर स्निग्ध और करुणापूर्ण हास्य रेखा शोभायमान थी। वह एक सिद्ध भैरवी की मूर्ति थी। भैरवी माता ने दयार्द स्वर से भोलानाथ को पुकारा तथा बंगला भाषा में कहा, वत्स, तुम इतना रोते क्यों हो? तुम्हारा रोना देखकर मैं स्थिर नहीं रह सकी, अतः तुम्हारे पास मुझे दौड़ के आना पड़ा। इस प्रकार कहकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और माता की तरह वात्सल्य प्यार से उसके समस्त शरीर पर अपना सुख स्पर्श हाथ फेरने लगी। भोलानाथ ने सहज भाव से पूछा, माँ, आप कौन हैं और आपका निवास स्थान कहाँ है? यहाँ मेरे रोने का पता आपको वहाँ पर कैसे चल गया और आप तुरंत कैसे यहाँ आ पहुँची? यह सब देखकर मुझे इतना आश्चर्य लग रहा है कि मैं अवाक हो गया हूँ। भैरवी माता ने उत्तर दिया, बेटा भोलानाथ, तुम अभी प्रकृति के रहस्य का भेद नहीं जानते।
मैं कौन हूँ इसका परिचय अभी तुम्हें न दूंगी। आगे समय होने पर तुम मुझे जान जाओगे। तब भी इतना ध्यान रखो, मैं तुम्हारी जननी के तुल्य हूँ। तुम मेरी संतान के सदृश हो। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, तुम मेरे पास में ही रहोगे। तुम तो नित्य निरंतर मेरी नज़र के सामने दिखते हो, तब तुम किसी बात का भय क्यों करोगे। जो तुमको अपने साथ यहाँ पर ले आए हैं, वे और हम उभय एक ही संप्रदाय के हैं। वे हैं महापुरुष। समय होने पर वे तुमको स्वयं दर्शन देंगे। आज से तुमको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। फिर भी यदि तुम कभी व्याकुल हो तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। मेरे पास तुम्हें कोई संवाद न भेजना पड़ेगा। मेरा स्मरण करते ही तुम मेरा दर्शन पाओगे। बस अब मैं जाती हूँ। ये कहकर भैरवी माता क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गई। बाद में पता चला कि इन भैरवी माता का नाम है उमा भैरवी। विंध्याचल में 5-6 दिन व्यतीत होने पर दोनों युवकों के सामने ये ही महापुरुष फिर से आकर उपस्थित हो गए। इस बार जानने में आया कि उनका नाम है परमहंस नीमानंद स्वामी। उन्होंने इस बार भी दोनों आंखों पर पहले जैसी पट्टी बांध दी और उन्हें आगे ले गए। विंध्याचल से प्राय 16 मील दूरी पर एक आश्रम था। वहाँ पर कई एक साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। महापुरुष उसी स्थान में जाकर हाजिर हुए और भोलानाथ तथा हरिपद को उसी जगह छोड़कर महापुरुष चले गए। उस समय वहाँ पर एक गुफा के अंदर श्यामा भैरवी माता निवास कर रही थी। दोनों युवक एक दिन मात्र वहाँ ठहरे थे। भैरवी माता ने दोनों की खूब खातिर की एवं भोजन का प्रबंध कर दिया। कुछ समय पश्चात महापुरुष पुनः आ गए और उन्हें लेकर आगे बढ़े। वे लोग वहाँ से संध्या समय बाद रवाना हुए। सवेरे जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि वे एक अपूर्व स्थान में आ पहुँचे हैं। पूछने पर बतलाया गया कि उत्तरापथ के मध्य में यह एक प्रसिद्ध तथा अति दुर्गम योगाश्रम है। क्रमशः हरिओम नारायण नारायण नारायण।